मैथमेटिकल्स ऑपरेशन। हमारा जो टॉपिक है बेटा वो मैथमेटिकल्स ऑपरेशन है, जिसमें से हम क्या क्या देख चुके थे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। क्लियर है। आज हम टाइप कौन सा पढ़ेंगे, टाइप 4। 3 हो गया था ना बेटा, टाइप 3 हो गया था, हम आज टाइप 4 पढ़ेंगे। देखते हैं टाइप 4 और टाइप 5 क्या है। क्लियर है। टाइप 4 और टाइप 5 के अगर बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखेंगे इफ 9 into 5 into 2 equal to 5 to 9 and 4 into 7 into 2 equal to 7 to 4, then 3 into 9 into 8। ऑप्शन है 983, बी है 839, सी है 938 और डी है 893। ठीक है बेटा, नहीं आया है वो, क्या बोल रहा है, लिंक नहीं यार। हाँ, एक का लिंक दे, उसको डाउनलोड कर लेगा ना। हाँ, इसमें जाएगा ना, फिर पहले ज्वाइन करेगा। हाँ, अभी आंसर बताना नहीं है किसी को, ठीक है। सानिध्य तुमको अभी समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा समझना है बेटा, है ना, अभी समझना है। डर रुको, जब मैं क्या बोला हूँ, जब मैं बात करूंगा कोई नहीं बोलेगा, बोला हूँ ना। एक चीज ध्यान देना, जब मैं बात करूंगा बोलूंगा तो तुम लोग सुनोगे, जब रुक जाऊंगा तब बोलना। हाँ बोलो, आप बोलो, कौन बोल रहा है बेटा, कौन बोल रहे थे। हाँ वैभव, हाँ नहीं, क्लास में हूँ अभी, क्लास में। हाँ ठीक है, तो इसमें ध्यान देना है। इधर क्वेश्चन दिया गया है, सानिध्य तुमको बेटा समझ नहीं आएगा, थोड़ा ध्यान रखना, देखना पेपर में ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, 9 into 5 into 2 equal to 5 to 9 and 4 into 7 into 2 equal to 7 to 4, then what is the 3 into 9 into 8, what is the right answer, there are the four option। यहाँ पर फोर ऑप्शन है, ए बी सी डी, ठीक है। जिसका आंसर आ गया वो चैट बॉक्स में आंसर डाल दीजिएगा, जिसका आंसर आ गया चैट बॉक्स में अपना आंसर डाल दीजिएगा। हाँ, जिसका आंसर आ गया चैट बॉक्स में आंसर डाल दीजिएगा। चलो, जिसका आंसर नहीं आया है इधर देखिए, देखो बेटा इसमें मल्टीप्लाई का सिंबल दिया है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ध्यान देना है। ये इस वाले लेटर को फर्स्ट में लिखा है, फिर इस वाले को सेकंड में लिखा है, ये फर्स्ट में लिखा है, ये सेकंड में लिखा है, और इस वाले को थर्ड में लिखा है। समझ में आया। ये रीजनिंग है ना, रीजनिंग को आपको देखना है कि क्या चेंजेस हो रहा है, रीजनिंग में आपको देखना है क्या चेंजेस हो रहा है। यहाँ पर सेम देखो, जब इसको क्या किया गया है, इसको पहले में लिखा है तो यहाँ पर इसको भी पहले में लिखा होगा, फर्स्ट में लिखा है। इसको सेकंड में लिखा है तो इसको सेकंड में लिखेगा, ये देखो सेकंड में लिखा है। इसको फोर्थ में लिखा है तो इस सॉरी थर्ड में लिखा है तो इसको भी थर्ड में लिखा होगा। क्या लिखा है, सही है, दिख रहा है बेटा, कुछ नहीं किया, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, डायरेक्ट आपको दिख रहा है 9 5 2 को 5 को पहले लिख दिया, 2 को फिर सेकंड में लिखा, 9 को लास्ट में लिखा। सेम चीजें हम 7 को पहले लिखे हैं, फिर 2 को सेकंड में लिखे हैं, फिर 4 को हम लास्ट में लिखे हैं। देखो वैसे यहाँ पर क्या होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे तो 9,
फिर इसको हम क्या करेंगे, सेकंड में लिखेंगे, तो ये ए। फिर इसको क्या करेंगे, हम थर्ड में लिखेंगे, तो ये क्या होगा 3। तो आपका सही आंसर है 983। दिस इज द राइट आंसर। व्हिच इज द राइट आंसर इन द फोर ऑप्शन? तो ये आपका ए में यहाँ पर जो है बेटा, ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है। जिसका आंसर 983 है उसका आंसर सही है। क्लियर है साहित्य? समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, तो बन जाएगा सभी से ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो? यस सर। ठीक है, फिर एक बार देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। देख लो, इसको हम फर्स्ट में लिखे हैं, इसको हम सेकंड में लिखे हैं, इसको हम थर्ड वाले में लिखे हैं। देख लो, इसको हम फर्स्ट मान लिए, इसको सेकंड मान लिए, इसको थर्ड मान लिए। सेम चीजें यहाँ पर देखो, इसको फर्स्ट में लिखे हैं, इसको सेकंड में लिखे हैं, इसको फोर्थ में लिखे हैं, सॉरी थर्ड में लिखे हैं, फोर्थ को। फिर उसी प्रकार से हम इसको फर्स्ट में लिखे हैं, इसको सेकंड में और इसको थर्ड में। तो ये वाला ऑप्शन जिसमें है वो आपका सही आंसर होगा। तो ए इज योर राइट आंसर। क्लियर ऑल? क्या क्वेश्चन दूं तो बना लोगे आप लोग? ओके, चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है? इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग निकालिएगा क्या होता है, ठीक है? चलो, चलो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, रन कर दो बेटा इसको। चलो क्वेश्चन देखते हैं। चलो बनाइए भाई क्वेश्चन। बनाइए। बन रहा सबसे? दिख रहा है सबको? हुआ है सागर? उसको करवा दो ना यार, कहाँ जाता है? जाओ सर। उससे करवा लो ना, वो नहीं जुड़ पा रहा है। तो उसको बोल पहले डाउनलोड करे फिर उसके बाद डाउनलोड करो करके। इसीलिए बोला तो उस नालायक को पहले जुड़ जा रहे, जुड़ जाओ। चलो बना लिए?
स्क्रीनशॉट भेज दो क्या क्या किए हो। आज जिसने अपना होमवर्क नहीं किया है उसका चेक करूंगा बेटा, उसके बाद फोन करूंगा उसके घर में, होमवर्क नहीं होगा उसका। बन गया? चलो देखिए इधर, देखिए बेटा, सभी चैट बॉक्स में डालिए अपना आंसर। डाल दिए? फैन का आवाज आ रहा है क्या? हाँ ठीक। अब देखो, इधर देखो आंसर, इसको हम फर्स्ट लिखें, इसको हम सेकंड लिखें और इसको हम थर्ड में लिखें, कैसे पता चलेगा ये दोनों? तो यहाँ पर देख सकते हो, इसको हम फर्स्ट लिखें, इसको सेकंड लिखें, इसको हम थर्ड लिखें, दिख रहा है? इसको हम फर्स्ट लिखे हैं, इसको सेकंड लिखे हैं, इसको थर्ड लिखे हैं। सेम वैसे इसको फर्स्ट लिखे हैं, इसको सेकंड लिखे हैं और इसको थर्ड लिखे हैं। क्लियर है? सेम चीजें, तो इसको हम फर्स्ट लिखेंगे, इसको हम सेकंड लिखेंगे और इसको हम थर्ड लिखेंगे। क्या करेंगे? थर्ड लिखेंगे। तो 7 8 4 कौन सा वाला ऑप्शन सही है? 7 8 4 कौन सा वाला ऑप्शन में है? 7 8 4, तो ये ऑप्शन बी में है, तो बी इज द राइट आंसर। किसका किसका बी सही हुआ? पायल का भी सही, श्रेया का भी सही, वैभव का सही, भूमि का सही, तन्मय का, पुलकित पुलकित का, ठीक है, और बस इतने लोगों का, बाकी का, हाँ, ओमी का। तो ठीक है भाई, आप लोग देख लो किसका किसका सही है, ठीक है। जिसका जिसका सही है, 7 8 4 सही है, जिसका आंसर है उसका राइट है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 4 वाले को फर्स्ट लिखे, सेकंड वाले को 2 लिखे, मतलब सेकंड में सेकंड लिखे 2 को, और थर्ड में भी 2 आया क्योंकि यहाँ पर हम थर्ड इसको लिए। सेम ऐसे ही 6 को फर्स्ट लिखा, 9 को सेकंड में और 3 को थर्ड में लिखा। सेम चीजें हैं यहाँ पर, 7 को फर्स्ट में लिखा, 8 को सेकंड में और 4 को थर्ड में। तो 7 8 4 बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। सानिध्य बेटा तुमको समझ आ रहा है? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। पुलकित समझ आया? शिवम, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप, क्वेश्चन नंबर मतलब टाइप नंबर 3। क्वेश्चन है, देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन 1, which of the following interchange of sign would make आएगा ना, would make
गिवन गिवन इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन करेक्ट। क्लियर है बेटा क्वेश्चन? तो इसमें क्वेश्चन है 5 + 6 3 12 into 2 = 70। ऑप्शन है एंड मल्टीप्लाई। अब देखो जो आज जुड़े हैं सानिध्य, तुमको थोड़ा सा समझ नहीं आएगा बताइएगा, ठीक है? तो इसमें हम देखते हैं आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंज ऑफ साइन वुड मेक गिवन इक्वेशंस करेक्ट। कौन सा इक्वेशंस करेक्ट है इसको हम लगाकर देखेंगे कहीं पर भी फिल करके, ठीक है? कौन सा इक्वेशन अगर हम ऐड करेंगे तो ये वाला आपका सही आएगा। तो देख लो, बनाकर देखो सारी तरह। अभी देखना बेटा, तुमसे बनेगा, बनाना नहीं बनेगा देखना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर बोर्ड मास थ्योरी यूज होगा और बोर्ड मास तुम अभी पढ़े नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, समझ नहीं आएगा, फिर भी ट्राई करना। क्या सभी को दिख रहा है क्वेश्चन? चलो बनाइए। मतलब LHS और RHS दोनों इक्वल होनी चाहिए, इक्वेशन लाना है ना, LHS और RHS। हाँ जी, सी नहीं दिख रहा? झूठ बोलते हो, दिख तो रहा है, दिखा? दिखा बच्चे? ये डिवाइड एंड मल्टीपल किसका आंसर? डिवाइड और मल्टीपल श्रेया का। बनाओ, बनाकर देखो। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वेशन होनी चाहिए। बनाओ फिर देखते हैं किससे किससे बनता है। चैट बॉक्स में डालते जाओ आंसर। कौन दो लोग गायब हो गया है अभी? नमन गायब, अमन गायब, अमन है, नमन गायब है। वो बेटा पूरा अटेंडेंस दिखेगा ना, बता देना उसको। क्या बोले बेटा? हाँ, बना। चलो देखो इधर,
देखना है बेटा इधर, ये क्वेश्चन लिखा है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंजेस ऑफ साइन वुड मेक गिवन इक्वेशन करेक्ट। कौन से ऐसे साइन को हम इंटरचेंज करेंगे इसमें से, तो आपका आंसर जो होगा इक्वेशन करेक्ट होगा। मतलब LHS इक्वल टू RHS। तो LHS जो है हमें निकालना है, RHS दिया गया है 70। तो ऐसा हम कौन सा इक्वेशन करें, कौन सा इक्वेशन करें जो इधर क्या रहे 79। क्लियर है। ऐसे हम कौन सा सिंबल को यहाँ पर फिट करें जिससे ये जो 17 है इधर, ये RHS है, RHS सेम एज इट इज आर। क्लियर है, समझ आया कैसे बनाना है इसको? हाँ, समझ आया कैसे बनाना है? जो आपका राइट साइड है 17, तो ऐसा कौन सा सिंबल को हम यूज चेंज करें जिससे हमारा आंसर, इसको सब जोड़ने गुणा करने और भाग करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाए, 17 ही आ जाए। क्लियर है बेटा सबको? 17 ही आ जाए। क्लियर है सबको? आवाज आ रहा है सभी को? ठीक। अब देखो, जैसे कि हमने देखा था बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है सानिध्य, देखो इधर लिख रहा हूं, दिखाई दे रहा है आपको? ये जो व्हाइट बोर्ड है ये दिख रहा है, तो ये है आपका ब्रैकेट। ये जैसे ब्रैकेट रहता है, ये है मल्टीपल वाला ऑफ, ऑफ का है। ये है बेटा डिवाइड का, और ये एन का मतलब मल्टीपल, और ए का मतलब है एडिशन, और एस का मतलब है माइनस। दिख रहा है सानिध्य तुमको? तो ये चारों को लिख ले, DMAS, DMAS। डी का मतलब होता है डिवीजन, मतलब डिवीजन का सिंबल। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई का सिंबल। ए का मतलब होता है एडिशन, तो एडिशन का सिंबल। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन का सिंबल मतलब माइनस। समझ में आया? अब हमारा क्या कहता है, पहले हमें डिवीजन को देखना है। जब भी ऐसा इक्वेशन आए मैथमेटिकल ऑपरेशन में, तो पहले हमें किसको बनाना है, डिवीजन वाले को बनाना होता है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई। देखो अब इसमें आपको करना क्या है भाई, ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है, क्या पहले जोड़ दे, क्या पहले माइनस कर दे, क्या पहले डिवीजन कर दे, कि क्या पहले मल्टीप्लाई कर दे? तो जब भी ऐसा इक्वेशन आए पहले क्या करोगे, डिवीजन करोगे। समझ में आया? ये दोनों का डिवीजन। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। फिर आपको क्या बोल रहा है, ए, तब आपको एडिशन करना है। फिर आपको क्या बोल रहा है, माइनस, तब लास्ट हम आप माइनस करेंगे। समझ में आया सबको? सबको क्लियर? चलो ठीक है, देख लिए थे इसको। अब हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो ऐसे कौन सा इक्वेशन चेंज, चलो पहला वाला चेंज करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो पहले वाले को अगर हम चेंज करते हैं यहाँ पर, ये दो देखो एक साथ दो ही चेंज होगा ना, ये दोनों चेंज नहीं होगा, एक साथ इस दोनों को चेंज करते हैं। चेंज करूं? चलो आंसर लिख रहे हैं, आंसर आंसर है हमारा 5, मतलब क्वेश्चन है 6, 3, 12, 2, ये लिख लिए हम लोग। आपको ये सिंबल को नहीं लिखना है, अभी सिंबल को लास्ट टाइम लिख लीजिए, देखना है। अब मैं ये दोनों को चेंज कर दूं, इसके जगह में मैं डिवाइड कर दूं, इसके जगह में मैं मल्टीप्लाई कर दूं, और ये दोनों को एज इट इज उतार दूं। तो क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर? तो ये दोनों को डिवीजन करते हैं तो डिवीजन नहीं होगा दोनों, ठीक है। अब जब यहीं पर नहीं हो रहा है तो आगे चेक नहीं करेंगे, तो इसको चेंज करने से नहीं आ रहा है, तो इन दोनों को लिख लेते हैं,
ये इसी को नीचे उतार दिए। क्या इसको चेंज करते हैं ये दोनों में? देख लेते हैं। क्या इसको चेंज करें? ये मल्टीप्लाई है ना, चलो इसको चेंज करते हैं इसमें। तो क्या इससे हो रहा है? दो दो हो जा रहा है इसमें। क्या हो जा रहा है बेटा? दो दो हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है ये देखो, क्या पूछ रहा है, दिखाई दे रहा है? इंटरचेंज का मतलब क्या होता है? इंटरचेंज का मतलब कोई बताएगा मुझे क्या होता है? हाँ, एक के बदले दूसरा, ठीक है। तो एक के बदले हम दूसरा लाते हैं, ठीक है जी। एक के बदले अगर हम दूसरा लाते हैं तो देखते हैं चलो क्या होता है उसको। अगर मैं इसको प्लस करूं और इसको मल्टीपल करूं तो कहीं पर प्लस और मल्टीपल वाला ऑप्शन है। उसके बाद इसको मैं माइनस करूं और फिर इसको मैं ऐड करूं तो क्या ये आ रहा है? हाँ, क्या ये आ रहा है इसमें? इसको मैं प्लस किया, इसको मैं मल्टीप्लाई किया, इसको मैं माइनस किया और इसको मैं प्लस किया, इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। इंटरचेंज कर दिया। कैसे इंटरचेंज हुआ भाई? तो देखो इसको क्या किया है, ये कन्वर्ट किया है, क्लियर है। इसको क्या किया है, ये वाला कर दिया है, दिख रहा है। प्लस वाले को क्या कर दिया गया, डिवाइड किया है, नहीं किया। तो इससे हमारा नहीं बन रहा, तो हमें क्या करना है, हमने इंटरचेंज किया। क्यों किया? ताकि हमारा क्या बन सके, इक्वेशन बन सके। क्या हो सके बेटा, हमारा इक्वेशन बन सके। तो क्या ये इक्वेशन करने से, हाँ, क्या ये इक्वेशन करने से चेंज हो रहा है क्या? देखो तो, नहीं आ रहा है। देखो आंसर देखो, बनाओ। ये इक्वेशन करने से आंसर आ रहा है क्या? सॉल्व करके देखो। नहीं आ रहा है। आंसर चेंज में आ रहा है। कैसे? क्या होगा? आंसर सी होगा, आंसर ए होगा, आंसर बी होगा। बताओ क्या होगा आंसर? तो ए में क्या क्या चेंज किए हो? ये डिवाइड है और ये इनटू को किस में चेंज किए हो? ठीक है, डिवाइड को इनटू कर दिया है और इनटू को डिवाइड, ठीक है। इंटरचेंज किया है। इंटरचेंज मतलब इसको और इससे। तो अगर हम इसको मल्टीपल कर देते हैं, अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं ऐसे ही, तो आंसर आ रहा है। तो आंसर आ रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक। अब देखो ये पहले हमारा ये क्वेश्चन था और ये ऐसा था। अब ध्यान से देखना है, हमें पहले क्या करना है, जो लेटर अंक लिखा है बेटा उसको ऐसे लिख देना है, क्लियर है, ऐसे लिख देना। अब ये देखो इंटरचेंज करते हैं, अगर ये दोनों को एक दूसरे से चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड है, इसको मल्टीपल कर देते हैं, यहाँ पर मल्टीपल है, इसको डिवाइड कर देते हैं। क्या इसको चेंज करने से आंसर आ रहा है? देखते हैं। तो इसको पहले उतार दिया, यहाँ पर चेंज कर देते हैं, डिवाइड को मल्टीपल कर दिए, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, माइनस का जगह लिख देते हैं, यहाँ पर मल्टीपल को डिवाइड कर देते हैं, फिर ये तो 17 ही है, 17 ही है। अब ये बताइए क्या इसमें आंसर आ रहा है? चलो
देखते हैं। पहले हमने कहा क्या बनाएंगे, पहले हमने डिवीजन बनाया, तो डिवीजन है क्या, हाँ। अब डिवीजन बनाने पर क्या होता है, तो 5 प्लस 6 प्लस 3 मल्टीपल 3 माइनस कितना बचेगा, इसमें कौन सा करेगा, 6 बचेगा। ये ऐसे डिवाइड करने से 12 इंटू 12 डिवाइडेड किससे, 2 से, तो 2 6 12, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, 6 आएगा। अब हमने क्या किया, उसके बाद मल्टीपल करते हैं, डिवाइड के बाद मल्टीपल, तो मल्टीपल करो 6 3 जा, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यहां पर लिख रहा हूं सॉल्यूशन को, दिखेगा यहां पर, ये देखो। तो ये 5 प्लस 6 इंटू 3 माइनस 6 है, ऐसे है क्वेश्चन ये वाला को, ये है ना। तो इसको फिर देखते हैं, ये दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड करने से क्या होता है, 18 डिवाइड मल्टीपल किए और यहाँ पर 6। अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस वाला है इसलिए, तो प्लस करेंगे क्या होगा, 15 प्लस 18 माइनस 6 है, इसको हम प्लस कर देते हैं ये दोनों को, 15 माइनस 6, तो कितना बचा, 17 बचा। तो यहाँ पर 17, क्या LHS इक्वल टू RHS है, तो LHS इक्वल टू RHS है, इसलिए आपका जो सही आंसर है, ऑप्शन है वो ए है। ए वाले को अगर हम इंटरचेंज करते हैं, डिवाइड वाले में मल्टीपल और मल्टीपल वाले में डिवाइड, तो हमारा LHS इक्वल टू RHS होता है। क्या सभी को क्लियर हुआ, क्या सभी को क्लियर हुआ बेटा, कि एक बार और बताऊं। तो ये हमारा बोर्ड मास है, बोर्ड मास में क्या करता है, पहले डिवीजन वाले को बनाएंगे, पहले हमने डिवीजन वाला बनाया, दूसरा हमने मल्टीपल वाले को बनाना है, मल्टीपल वाले को बनाया, बनाया ना मल्टीपल वाले को। उसके बाद फिर कहा एडिशन वाले को बनाना है, फिर हमने एडिशन वाले को ऐड कर दिया, फिर लास्ट हम कहा माइनस को बनाना है, तो हमने माइनस कर दिया। तो माइनस क्या, आरएचएस, मतलब आरएचएस इक्वल टू एलएचएस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया ए वाले ऑप्शन। अगर हम ये दोनों को इंटरचेंज करते, जैसे कि प्लस वाले में मल्टीपल कर देते और मल्टीपल वाले में प्लस करते, तो आंसर नहीं आता बेटा। समझ में आया, हाँ समझ आया आप लोगों को, हाँ। ठीक है, कोरोना में घूमना मत। बेटा सब डाउनलोडिंग रहेगा, इसमें आपका वीडियो देख सकते हो रिकॉर्डिंग, या यूट्यूब में जाकर देख सकते हो गोस्वामी सर क्लासेस। चलो रब कर दूं, बन जाएगा क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन देता हूं, आप बन जाएगा। सानिध्य, श्रेया, पुलकित, तन्मय, पाखी, माधवी, चलो बना लो फिर क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन है, इसको चेंज कर दूं बेटा, रब कर दूं, एक क्वेश्चन बनाओ, इसका क्वेश्चन दे रहा हूं। ऑप्शन ए, डी दिख रहा है इधर।
चलो बनाइए, बन जाएगा। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी बनाए थे वैसी। चलो बनाइए, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने अभी बनाया था, सेम उसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। हाँ, चुपचाप छुपा के रखना। चैट बॉक्स में डालिए आंसर। कौन एक लड़का का, दो लोग गायब हो गए हैं, दो इसमें से। शिवांश का भी तबीयत खराब है इसलिए नहीं जुड़ पा रहा है वो, थोड़ी दिन में जुड़ जाएगा शिवांश। और नव्यान एक और है, वो क्या नाम है उसका, नव्यांश। और एक का क्या नाम है, अरे वो लड़की आती थी छोटी सी, हाँ हाँ, प्रीसा प्रीसा। वैभव है, हाँ वैभव, अमन, तन्मय, आरुष, पायल, अरुण, जागृति। ये कौन नहीं है, शिवम नहीं है, शिवम है, शिवम हाँ, ओमी है। आंसर आ गया। चलो चैट बॉक्स में डाल दो जिसका आंसर आ रहा है, जिसका आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में डालिए आप लोग। हाँ चैट बॉक्स में डालिए। सानिध्य बेटा पढ़ रहा है तुमसे यार, हाँ समझ आ रहा है ना। हाँ ठीक है, चैट बॉक्स में आंसर डालना है। चलो सॉल्यूशन करके देखें। यहाँ पर हम आंसर देखते हैं, उतार देते हैं पहले जो लिखा है उसको, 4 2 6 2 12 जो लिखा है उसको पहले हम लिख लेते हैं। एक मिनट ना, जो लिखा है उसको हम पहले लिख लेते हैं। क्लियर है। अब क्या बोला है, अगर हम इनका चेंज करते हैं, इसको हम इससे चेंज करते हैं, चलो देखते हैं। इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, इसको हम डिवीजन। हाँ क्या बोला शिवम, तो इसको हम इंटरचेंज करते हैं पहला वाले से। चलो देखते हैं, पहला वाला अगर आंसर आ जाए हमें दूसरा वाले आगे नहीं बढ़ना है। ये है इक्वेशन, कैसे बच्चा, देखो ये दोनों बस को चेंज किए, बाकी इसको हम लिख देंगे। अब बनाते हैं इसको, तो क्या आएगा, 4 4 का डिवाइड 2 से करोगे तो 2 आएगा, है ना। 6 2 माइनस 2, क्या ऐसी बनाए हो आप लोग। फिर उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमारा बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास हमारा कहता है पहले डिवीजन को बनाओ फिर मल्टीप्लाई को, तो मल्टीप्लाई को करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बोलता है एडिशन को बनाओ, तो हम एडिशन को बना देते हैं। हाँ भाई, एडिशन को बना देते हैं। अब फिर माइनस को बनाओ बोल रहा है, सब्सट्रैक्शन, तो यहाँ पर 14 माइनस 12 करेंगे, क्या आएगा, तो इक्वल टू 2, यही होगा ना। तो एलएचएस माइनस आरएचएस, इक्वेशन आरएचएस 2 आ गया, तो हमारा पहला ही आंसर सही है। देखो सपोज आप बोर्ड मास में नहीं चलोगे, सपोज आप बोर्ड मास में नहीं चलोगे तो क्या होगा मालूम है, सपोज मैं बोर्ड मास में नहीं चला, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं, और यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि ये पूर्णतः गलत है, ठीक है। आपको बोर्ड मास को ही फॉलो करना है, तो सभी से बन जाएगा क्वेश्चन।
हाँ चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ पुराना तो। कल होगी कल। जिस दिन बोला था जीएस पढ़ाऊंगा उस दिन सर ही चले गए। भैया का उनके भैया का तबियत खराब हो गया इसलिए सर चले गए। कल आएंगे। क्वेश्चन है ये। किसी से नहीं बन रहा है क्या ये? कोई है तो बता दो बेटा, किससे भी नहीं बन रहा होगा मैं समझाऊंगा उसको। हाँ, क्या क्या चीज? क्या समझ नहीं? ये टाइप वाइज कैसे समझ नहीं आ रहा है लड़की? ये देखो, जैसे ये दोनों हैं, ये दोनों को इंटरचेंज करोगे। जैसे यहाँ प्लस है तो इसको माइनस कर दो, और ये माइनस वाले को प्लस कर दो, तो क्या 77 आएगा क्या इसको इक्वेशन बनाने के बाद? अगर ये नहीं आ रहा है आंसर तो ए ऑप्शन गलत है। फिर दूसरा करो, मल्टीप्लाई को चेंज करो डिवाइड में, और डिवाइड को चेंज करो मल्टीप्लाई में, सिंबल को। समझ आया यार? इसमें भी आंसर नहीं आ रहा है। थर्ड को देखो, प्लस को चेंज करो डिवाइड में, और डिवाइड को चेंज करो प्लस में, इस वाले में। समझ आया सुभस्मिता? सुब्बू? ठीक है चलो, तो बना लो। समझ आया कि नहीं? तुम्हारा कॉपी चेक करूंगा, बनाओ इसको। सुभस्मिता समझ आया? चलो चलो बनाओ तो इसको अब। ये तो क्वेश्चन है। अभी वाला बनाओ ना, बीटीएस आर्मी। पुराना वाले आंसर को ही लिख कर दे रहे हो, ये अभी वाला आंसर है? बनाओ जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ हो गया बच्चा, बन गया। चलो चैट बॉक्स में डालो आंसर। अब और अच्छा दिख रहा है क्या उससे? किसमें अब बताना ना लाइट को। अब ठीक है? अब अब सही नहीं है? अब ठीक है।
डाल दिया आंसर। जिसका सी है वो गलत है, जिसका जिसका सी आया है वो गलत आंसर है। बनाकर देखो, हमको क्या पता सही है कि गलत है, हमें क्या पता। सब सी डाल गए इसलिए गलत है बोला मैं। नहीं, सही है। सुबस्मिता तुम बताओ तुम्हारा आंसर क्या आया है। भूमि देवांगन पढ़ नहीं रही हो, गलत गलत आंसर दे रही हो। बेटा सबको इनवाइट है, भूमि देवांगन क्या है, एक दिन चलेंगे पार्टी करने। कैसे? पार्टी, पार्टी। भूमि क्या है, एक दिन चलते हैं पार्टी करने। क्या खाएगी पहले से मेनू बता देना। अरे तो इसी बहाने मिलोगे ना। फिर एक दिन पार्टी के यहाँ चलेंगे, फिर एक दिन सुबह स्मिता के यहाँ चलेंगे बाद में, जब सब ठीक हो जाएगा। फिर माधवी के यहाँ, फिर शिवम के यहाँ, पुलकित के यहाँ, सब क्या है, एक दिन चलेंगे। एक दिन तन्मय के गांव चलेंगे, बालोद। तन्मय, तन्मय साहू सर आपके गांव वाले हैं, जानते हो कि नहीं? मैथ्स वाले सर। चलो हो गया। चलो सी को देखते हैं, सी को बोलिए तो प्लस, देखो आंसर हम बनाते हैं। सानिध्य बना बेटा तुमसे? सानिध्य नहीं बना है? इससे पहले वाला क्वेश्चन बना था। अमन, अमन बना था तुमसे? अमन, नमन नहीं, अमन। बाकी माइक ऑफ करो। अमन बनाया तुम? अमन, आवाज आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? चलो इधर देखो ध्यान से। और हाँ, 1 तारीख से ऑफलाइन चालू हो जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं 1 तारीख से चालू करने का। सब चीज नॉर्मल रहा, चालू कर देंगे। हाँ, वो तो अभी भी बुला सकते हैं, लेकिन अभी एक सप्ताह रुको। चलो हाँ, वही टाइम रहेगा 3 से 5। हाँ, ये दिख रहा है आपको? चल इधर देखो ध्यान से। हमने इसको नीचे लिख दिया। आपने बोला सी आंसर है। किसका माइक ऑफ है, ऑन है? कौन नालायक है रे? चलो, तो हम इसको इंटरचेंज करते हैं। प्लस है क्या कहीं पर? हाँ, प्लस को हम डिवाइड लिख देते हैं और डिवाइड को हम प्लस कर देते हैं, ये चेंज कर देते हैं। तो ये तो एज इट इज रहेगा। इसको हम प्लस लिख देते हैं, इसको माइनस, और इसको हम डिवीजन। समझ में आया बेटा? अब चेंज करके देखते हैं, ये दोनों डिवाइड करने से कितना आता है। अगर हम यहाँ पर डिवाइड करें ऐसे, दिख रहा है? इधर दिखेगा 20/4। 4 का टेबल इतने टाइप करो कि 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 4 का टेबल हम 5 टाइम्स करते हैं। 4 5 जा 20। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या आएगा, नीचे लिख देते हैं 5। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमारा बोर्ड मास क्या कहता है? बोर्ड मास कहता है पहले क्या, डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस।
फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 5 5 5 5 जा 25 का 5 5 लाइक 2 मतलब रिमाइंडर 2 और 5 1 जा 5 और 2 7 75 हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं 75 प्लस 7 माइनस 5 इक्वेशन 77। अब हम ये दोनों कर लिए, अब हमें ऐड करना है, सबसेक्शंस करना है। ऐड करो कितना होता है, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 8 या 75 प्लस 7, तो इसको ऐड करने से कितना आया 82 82 माइनस 5 इक्वल टू 77 आया ना। ये दोनों का हम किए तो, और हमारे पास क्या है इक्वेशन में 77 है कि नहीं। तो सी इज द राइट आंसर, जिसका सी आया है उसका सही आंसर है। क्लियर है बेटा, सही हुआ सी सबको। देख लो एक बार और, हमने क्या किया, डिवाइड वाले में प्लस किया और प्लस वाले में डिवाइड किया, इंटरचेंज कर दिया। इसको डिवाइड के जगह में, इसको प्लस के जगह में लिख दिया और इसको हम डिवाइड के जगह में लिख दिया। देख लो, इसको हम किसके जगह में लिखे हैं, डिवीजन के जगह में, इसको हम प्लस के जगह में लिखे क्वेश्चन में। जब हमने किया ये एज इट इज लिख दिए, ये एज इट इज लिख दिए। अब हमने यहाँ पर डिवीजन लिखा तो दोनों को डिवाइड किया 5 आया, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 75 आया, फिर 75 और 7 को प्लस किए तो हमारा कितना आया 82 आया, और यहाँ से हमने 5 लिया था वो 82 और माइनस 5 किया तो 77 आया, और 77 हमारा क्या है RHS इक्वल टू LHS। तो यहाँ पर हम देखते हैं LHS इक्वल RH 77 equal 77. So C is the right answer. Clear और समझ में आ गया सभी को? ओके, तो बन जाएगा बेटा सबसे। ओके, तो आज इतना ही पढ़ते हैं रीजनिंग में, ठीक है। कल अगर साहू सर लेते हैं तो मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और जीएस होगा, ठीक। और साउथ सर नहीं लेते हैं तो इंग्लिश और रीजनिंग होगा, 2 क्लास होगा कल, 2 घंटे का। चलो ओके बेटा, मैं होमवर्क दूंगा उसको बनाना है, ठीक है। होमवर्क दूंगा उसको बनाइएगा आप लोग, क्लियर।